18 फरवरी 2023 प्रातः काल का समय। जब मैं अपने आप को ध्यान अवस्था में अवस्थित करना प्रारंभ करता हूँ, उसी समय भीतर से आवाज़ है गुंजायमान होती है। आज विशेष रूप से ध्यान अवस्था में अपने आप को अवस्थित करने का प्रयास करना है। सामने विशाल मेरु पर्वत, कैलाश पर्वत है, वह नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने वहीं पर अपनी साधना आराधना वह प्रारंभ की थी। आज शिवरात्रि का महान अवसर है, वह हमारे को शैलेशी अवस्था की ओर अग्रसर करने वाला बन सकता है। साथ में आज शनिवार का दिन भी है। शनिवार को जब शिवरात्रि का अवसर आता है, तब ध्यान साधना में और ज़्यादा गहराई के साथ में साधक प्रवेश करना प्रारंभ कर देता है। प्रदोष व्रत निवारण के लिए भी आज का दिवस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिसके राहु और केतु की दशा चल रही है, पितृदोष है, उनके लिए भी आज का दिवस है साधना का महत्वपूर्ण दिवस है। इसलिए आज अपने आप को ध्यान अवस्था में बहुत ही ज़्यादा गहराई के साथ गंभीरता के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करना। यह अंतर्ध्वनि मेरे को नए अनुभव प्रदान करने वाली बन जाती है। मैं अपने आप को ध्यान अवस्था में अवस्थित करना प्रारंभ कर देता हूँ। आज ध्यान करने का आनंद है, वह एक तरह से अलग ही आना प्रारंभ हो जाता है। अब चेतन मन में कब प्रवेश कर जाता हूँ उसका पता भी नहीं लगता है। ऐसे ऐसे दृश्य से साक्षात्कार करने का अवसर प्राप्त होता है जिसको मैंने अपने जीवन में कभी भी देखा भी नहीं था। तब मेरे को पता लगा अब चेतन मन के अंदर कितना बड़ा खजाना है, वह भरा हुआ है। एक जन्म का नहीं, अनंत अनंत जन्मों का खजाना है, वह हमारे पास में सुरक्षित है। केवल हम ध्यान के माध्यम से ही उस खजाने का सिंहावलोकन करके नए नए अनुभवों के साथ अपने आप को गतिशील बनाने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज का ध्यान मेरे को इस ओर ज़्यादा आकर्षित करने वाला बनता जा रहा था। ध्यान साधना परिसंपन्न होती है। स्वाध्याय की बेला जब सामने आती है, वह समय अमृत बेला के रूप के अंदर प्रकट होने प्रारंभ हो जाती है। जब मैं स्वाध्याय करना प्रारंभ करता हूँ, तब मेरे को यह अनुभव होता है मानो अमृत का झरना है, वह मेरे भीतर के अंदर झरझरित होता हुआ झरना प्रारंभ हो गया है। जब मैं मंत्र शक्ति की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना प्रारंभ करता हूँ, भीतर से आवाज़ आती है, आज जो शक्ति संचय कर लेगा वह शक्ति तेरे को हमेशा ही आगे से आगे और ज़्यादा शक्तिशाली है, वह बनाना प्रारंभ कर देगी। अनुलोम विलोम के साथ के अंदर जब मैं अपनी सारी प्रक्रियाएं प्रतिक्रमण के साथ पूरा करके अपने नीचे स्थान पर जाकर अवस्थित होना प्रारंभ करता हूँ, उसी समय जगह जगह से संवाद है प्राप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। आज शिवरात्रि का महान दिवस है। कोई न कोई आप अपने मुखारबिंद से हमारे को ऐसा मंत्र प्रदान करो जो मंत्र हमारे जीवन के लिए नई ऊर्जा का संचार करने वाला बन जाए। मैंने एक परिकल्पना अपने मन में पहले ही संजो रखी थी। उस परिकल्पना को
मैंने साकार रूप है वह प्रदान करना प्रारंभ कर दिया था। मैंने यह अनुभव किया, आचार्य भद्रबाहु बहुत ही ताकतवर शक्तिशाली आचार्य थे, जिन्होंने नेपाल की धरा पर महाप्राण ध्यान साधना पद्धति का आविष्कार किया था। उन्होंने मंत्र शक्ति के आधार पर अनेकों कार्य है संपादित किए थे। जब भी जीवन में कोई कष्ट आता, संकट आता, उसकी अनुभूति होती, तब वो मंत्रों का निर्माण करना प्रारंभ कर देते थे। एक उनके द्वारा बहुत ही अच्छा मंत्र शक्ति का प्रयोग मेरे ध्यान में आता है। उपसर्ग हर स्तोत्र, जीवन में कोई भी उपसर्ग आए, उस समय यदि साधक इसका प्रयोग करना प्रारंभ कर दे, सारे उपसर्ग है वो अपने आप ही दूर होने प्रारंभ हो जाते हैं। मैंने बीज मंत्रों के साथ पूरे उपसर्ग स्तोत्र का एक तरह से संगान करना प्रारंभ किया, और वह स्तोत्र मैंने जो भी भक्त मेरे सामने आए, जिनका भी मेरे पास में संवाद आया, और मैं अपने चैनल के माध्यम से उसको प्रसारित भी करना प्रारंभ करवा दिया। इस मंत्र शक्ति की आराधना आज के दिन करना प्रारंभ करें। 27 बार इस मंत्र को आप याद नहीं कर सकते हो, सुनने का प्रयास करना प्रारंभ कर दे। आज से 27 दिनों तक यदि आपने इस मंत्र शक्ति का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, 27 दिनों के भीतर भीतर अपने आप ही आपको शारीरिक, मानसिक, वैचारिक के साथ के अंदर पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कोई भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान है वह अपने आप ही मिलना प्रारंभ हो जाएगा। मेरा ये आह्वान सैकड़ों साधकों के लिए प्रेरणा प्रदान करने वाला बन जाता है, और उन्होंने इस अनुष्ठान को अपने जीवन के अंदर करना भी प्रारंभ कर दिया। सायंकाल तक बहुत सारे लोगों के संवाद भी आने प्रारंभ हो जाती हैं। हमने विधि सहित ये आपके द्वारा प्रदत्त जो मंत्र शक्ति का पाठ है वो हमने प्रारंभ कर दिया है, और अब हमारे मन के अंदर और ज़्यादा श्रद्धा के भाव है जागृत होने प्रारंभ हो गए हैं। मैंने अनुभव किया, देखो लोगों के मन के अंदर मंत्र शक्ति के प्रति कितना आकर्षण है। हर कोई व्यक्ति ये चाहता है मैं अपने जीवन को मंत्रों के द्वारा मंत्रित करना प्रारंभ कर देता हूँ, तो मेरी आस्था बल, श्रद्धा बल, भक्ति बल है आने वाले हर कष्टों को अपने आप ही दूर करना प्रारंभ कर सकता है। जब यह शक्ति भीतर के अंदर जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है, तब हमारा चैतन्य केंद्र है वह अपने आप ही जागृत होना प्रारंभ हो जाता है। आज अनेकों व्यक्ति हमारे पास में आए, और हमने शिव शक्ति संपन्न बनने के लिए मंत्र शक्ति को प्रयोग करने के लिए उनको दिशा निर्देश है यह प्रदान करना प्रारंभ कर दिया। भविष्य के अंदर भी मैंने यह संकल्प किया है, जब भी रवि योग आए, अमृत सिद्ध योग आए, रवि पुष्य नक्षत्र आए, गुरु पुष्य नक्षत्र आए, उस समय कोई न कोई दोपहर के अंदर 12 से 2 बजे तक कोई न कोई मंत्र शक्ति का प्रयोग है ये अवश्य ही करना चाहिए। आज भी मैंने 12 से 2 बजे तक भगवान पार्श्वनाथ का एक मंत्र है उसको मैंने सिद्ध करने का प्रयास किया है। जब भी अमृत सिद्ध योग आएगा, गुरु पुष्य नक्षत्र आएगा, रवि पुष्य नक्षत्र आएगा, उस दिन भक्तों के लिए विशेष रूप से इस मंत्र को प्रसाद के रूप के अंदर प्रसारित करने का प्रयास करूंगा। भक्त लोग चैनल को भी देखना प्रारंभ कर चुके हैं, सब्सक्राइब है वो भी करना प्रारंभ कर चुके हैं, इसलिए उनके पास के अंदर कोई भी नया मंत्र आएगा सबसे पहले अपने आप ही पहुंचना प्रारंभ हो जाएगा। मैं ये चाहता हूं
मेरे प्रति आस्था रखने वाला, श्रद्धा रखने वाला, विश्वास रखने वाला हर भक्त है वो अपने आप को ताकतवर और शक्तिशाली बनाना प्रारंभ कर दे। मेरे अनुभव मेरे जीवन को और ज़्यादा नई प्रेरणा प्रदान करने वाला बनता चला जाएगा। आचार्य भूपेंद्र।